दोस्तों आज का वीडियो है साइबेरियन टाइगर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक साइबेरियन टाइगर ने अपना बदला पूरा किया और क्यों उसे खूंखार दरिंदा बनना पड़ा। एक ऐसा प्राणी जो जंगली जीवों को छोड़कर कभी इंसानों का शिकार नहीं करता, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जिसके कारण उसे जानवरों का मांस छोड़कर इंसानों का मांस खाना पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1997 में। पूर्व रसिया से दूर प्रिमोरिया एक ऐसी जगह जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अनोखा तालमेल है और इस समझौते को बनाए रखते हैं कुछ अनसुने कानून और नियम। चाइना रसिया बॉर्डर के बीच स्थित एक घना जंगल फैला हुआ है। यहाँ पर अधिक गर्मी और सर्दी का माहौल रहता है। ऐसे ही सर्दी के मौसम में एक जवान शिकारी बिलांदर मार्कोव जो प्रिमोरिया के घने जंगलों में शिकार करने निकला, तभी उसके पैर जंगली सूअर के लाश से टकराए। लेकिन ये शिकार किसी जंगली भालू या तेंदुए ने नहीं किया था। जानवरों के पंजे के निशान एक खूंखार साइबेरियन टाइगर की ओर इशारा कर रहे थे। मार्कोव ने जंगल के चारों तरफ देखा और ये सोचा कि इस सूअर को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो वो उसे अपने साथ ले जाकर अपनी भूख मिटाएगा, क्योंकि वैसे भी पूरे दिन के शिकार में कुछ हाथ नहीं लगा था। मार्कोव चाहता था कि वह साइबेरियन टाइगर को मारकर बाजार में बेचेगा तो उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे, लेकिन एक टाइगर का शिकार करना बहुत मुश्किल था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक साइबेरियन टाइगर का वजन 600 पाउंड होता है, जो कि बंगाल टाइगर से काफ़ी ज़्यादा है। साइबेरियन टाइगर एक ऐसा टाइगर है जिसका अपना खुद का एरिया होता है। वह उस एरिया में किसी का आना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वह अकेले शिकार करता है। प्रिमोरिया के लोग साइबेरियन टाइगर को द जॉय ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। मार्कोव ने साइबेरियन टाइगर के शिकार को चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मार्कोव उस सूअर को लेकर अपने कैबिन की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी घनी झाड़ियों से एक साइबेरियन टाइगर उसके सामने आ गया। डर से कांपते मार्कोव ने सूअर को नीचे फेंका और गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन मार्कोव को ये नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे तैसे जान बचाकर मार्कोव जंगल की तरफ भाग गया और अपने कैबिन तक पहुंच गया। मार्कोव ने बहुत पास से गोली चलाई थी, इसलिए साइबेरियन टाइगर ने मार्कोव के गंध को और उसके चेहरे को याद रखा और जहां जहां मार्कोव जा रहा था, अमोर टाइगर उसके गंध के सहारे मार्कोव का पीछा कर रहा था। बिलंदर मार्कोव ने अमोर टाइगर का शिकार चुराकर और गोली चलाकर जंगल के सारे नियम तोड़ दिए थे और इसकी सज़ा उसे मिलने ही वाली थी। अपने कैबिन में लौटने के बाद मार्कोव को पूरी रात नींद नहीं आई। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आगे उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अमोर टाइगर को लोग भगवान मानते हैं। लोकल्स का यह मानना है कि अगर आपने एक टाइगर को मारने की कोशिश की तो आपकी मौत निश्चित है। मार्कोव का पीछा करते करते टाइगर मार्कोव के कैबिन तक आ पहुंचा और मार्कोव के कैबिन का जायजा लेना शुरू किया और ये पता लगाने लगा कि किस वक्त मार्कोव पर हमला करना सही होगा। अगली सुबह मार्कोव उठा और डर के सहारे उसने अपने कैबिन की खिड़की से झांक कर देखा। उसने पाया टाइगर ने सभी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है जिस पर उसके निशान और गंध मौजूद थे। ऐसे समय में वह अपना सामान लेकर वहाँ से भाग सकता था, लेकिन एक शिकारी होने की वजह से उसे यह मालूम था कि वह अगर बाहर निकला तो मारा जाएगा। इसलिए उसने कैबिन में रुककर टाइगर का शिकार करना उचित समय। इस समय तक रुकने के बाद उसने पाया अमोर टाइगर 10 मीटर की दूरी से उसे घूर रहा था। तभी मार्को ने गोली चलाई और टाइगर घायल हो गया। मार्को ने अपना सामान बांधकर घाटी को पार करके अपने दोस्त के यहाँ चला गया। उसके दोस्त के पास पहुँचने पर उसको बहुत निराशा हुई, क्योंकि दोस्त को जब मार्को के कारनामे के बारे में पता चला तो उसने मार्को को वहाँ रुकने से मना कर दिया। उसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे और मार्को की वजह से वो और उसके बच्चे अमोर टाइगर का शिकार नहीं बनना चाहते थे। इसलिए उसने मार्को को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, ताकि मार्को के गंध को सूंघकर टाइगर उन तक ना पहुँचे। जिस दिन सब लोगों ने मार्को की मदद करने से इनकार किया, उसके अगले ही दिन अमोर टाइगर उन सारी जगहों पर दिखा जहाँ जहाँ मार्को गया था। लोगों को अब यह पता चल गया था कि अब मार्को का बच पाना मुश्किल है। मार्को के पास अपने कैबिन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मार्को ने अपने कैबिन में जाने का निर्णय लिया और अमोर टाइगर से एक फाइनल फाइट के लिए खुद को तैयार किया, जिसमें उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर थे।
अमर टाइगर मार्को का इंतज़ार कर रहा था। मार्को भी तैयार था। कुछ दिन बाद मार्को की लाश मिली। जिन लोगों ने लाश को ढूंढा उनमें मार्को का दोस्त एलेक्जेंडर डेवलनिक भी शामिल था। उसने जब मार्को की हालत देखी तब उसकी रातों की नींद उड़ गई। डेवनिक ने सिचुएशन की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम को बुलाया। इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि मार्को केबिन की तरफ जा रहा था, तभी अमोर टाइगर ने उस पर हमला कर दिया और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार किया। अमोर टाइगर ने 3 दिनों तक मार्को के बॉडी को अपने पास रखा और मार्को के शरीर को बर्बाद किया, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक साइबेरियन टाइगर का बदला था। उसके बाद साइबेरियन टाइगर ने गांव वालों को एक एक करके मारना चालू कर दिया। सब हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद टीम ने यह देखा कि वह अमोर टाइगर जख्मी था और वह किसी और जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था और इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार बन गए थे। कुछ दिनों बाद टीम ने अमोर टाइगर की तलाश करके उसको मार दिया। दोस्तों, मार्को की एक गलती की वजह से लोगों की जानें गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।